नमस्कार दोस्तों, आज है रविवार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ क्वेरीज। और क्या आजकल सभी के दिमाग में मार्केट अप्स एंड डाउन चल रहा है, कभी मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, कभी मार्केट बहुत नीचे जा रहा है। तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि अगले 1 से 2 महीने 3 महीने तक लगभग मार्केट ऐसे ही वोलेटाइल रहेगा। और हम सभी के मन में प्रश्न आता है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, किस लेवल पे इन्वेस्ट करें, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक जानकारी उसके हिसाब से होना और उसके हिसाब से आपको पता होना कि हम किस लेवल पे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा इन सभी किसी भी फंड में जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आपको किसी इन्वेस्टमेंट का नहीं सलाह है। आप अपने किसी भी एक्सपर्ट या आप अपने ज्ञान के हिसाब से ही उसको एक्सपर्ट करें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कौन कौन से फंड आप किस टारगेट पर एक प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जैसे देख रहे हैं, इसमें हमने मेंशन किया हुआ है स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप फंड। दोस्तों, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स जैसे वोलेटाइल होते हैं, लेकिन आप देखें आगे उनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ में उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे टॉप 50 250 कंपनीज के बाद जितनी भी कंपनी है वो सारी स्मॉल कैप है, और 100 के बाद जितनी मतलब टू नेक्स्ट 150 वाली कंपनीज है वो सारी मिड कैप फंड्स में आती हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ फंड्स जो कि अपने सेक्टर में और अपने उसमें बेस्ट हैं और आप किस उस पर प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम नाम लेते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड। अगर आप इसका देखें 1 मंथ में इसका लोएस्ट है 256 इसका एनएवी है और हाईएस्ट गया 271। 3 मंथ्स में 232 और 271 गया है, और यही 6 मंथ में 202 और 271 गया है। तो आप उसको प्राइस रेंज 210 टू 240 के बीच में आप उसको प्लान कर सकते हैं। इस बीच अगर कभी भी आए तो आप अपना फंड को धीरे धीरे करिए, एक बार में मत करिए, आप धीरे धीरे उसको शेयर करिए। दूसरा हम फंड लेते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड। अगर यहाँ पे हम देखें 1 महीने में 100 गया है और इसका हाईएस्ट गया है 103। 3 मंथ्स में लोएस्ट गया है 93 एंड 103। 6 मंथ्स में अगर आप देखें तो 92 टू 103। तो कंपेरेटिवली ये लेस वोलेटाइल है कंपेयर टू क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो इसको भी आप प्लान कर सकते हैं 90 टू 100 के बीच एनएवी कोई भी है तो उसमें टारगेट कर सकते हैं। थर्ड वन हम लोग लेते हैं दोस्तों कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। अगर आप इसका 1 मंथ का देखें तो लोएस्ट एनएवी है 36, हाईएस्ट है 38। 3 मंथ्स में यही 33 एंड 38 हाईएस्ट गया है। 6 मंथ्स में यही 32 एंड 38 गया है इसका हाईएस्ट। तो आप भी दोस्तों इसको 30 टू 36 के बीच में आप इसको टारगेट कर सकते हैं कि जब कभी भी ये फंड आए तो आप उसमें आप अमाउंट को 4 पार्ट्स में लगाएं। मिड कैप फंड्स ऑल्सो इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है बट लेस वोलेटाइल होते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो इसमें हम टॉप फंड में कुछ ले लेते हैं। जैसे आप प्लान कर सकते हैं क्वांट मिड कैप फंड। अगर आप इसका देखें तो 3 मंथ्स में 239 गया है और हाईएस्ट गया 255। 3 मंथ्स में 223 एंड 255 गया है हाईएस्ट। 6 मंथ में अगर यही देखें तो 186 एंड 255 गया है। तो आप भी दोस्तों उसको 186 से 240 के बीच अगर कोई भी एनएवी आती है तो आप उसको 4 पार्ट्स में लगा सकते हैं पैसा। नेक्स्ट वन दोस्तों हम देखते हैं पीजीआई इंडिया मिड कैप फंड। इसमें आप देखें लोएस्ट 3 मंथ्स में गया 61, हाईएस्ट गया 64। 6 मंथ में 58, हाईएस्ट गया 64। और 6 मंथ में आप देखें तो 56 और हाई गया 64। तो आप 55 टू 62 के बीच अगर कोई भी एनएवी आती है तो आप इसको टारगेट कर सकते हैं 4 पार्ट्स में पैसा लगाने के लिए। नेक्स्ट फंड हम देखते हैं एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड। अपने टाइप का सबसे पुराना फंड है, दोनों का कंसिस्टेंट फंड है। अगर आप देखें तो 3 मंथ्स में इसका 173 गया, हाईएस्ट गया 180। 1 मंथ में 3 मंथ्स में गया है 163 और हाईएस्ट गया 180। और यही आप देखें 6 मंथ में 149 और हाईएस्ट गया है 179। तो दोस्तों इसको भी आप 149 से 175 के बीच आप टारगेट कर सकते हैं। जो भी अगर आपके पास पैसा, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप उसको 4 पार्ट्स में लगाइए। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर एक बार मार्केट गिरे आप अमाउंट लगाइए, दूसरी बार फिर उतने ही गिरे तो आप उतने अमाउंट लगाइए। नेक्स्ट टाइम अगर फिर भी फर्दर गिरता है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस समय होने के, तो आप देख सकते हैं तो आप उसको डबल अमाउंट करिए। मतलब फिक्स और डबल अगर आप करके करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आप यही इसको लगाते जाइए तो आपको कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो आपको फायदा ही होने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक बात बहुत श्योर है कि मार्केट कभी भी गिरता नहीं है, उसको कहीं ना कहीं गिराया जाता है। उसको कभी ना कभी इमोशनल से अब आप देखें, फंडामेंटली वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बट अगर आप देखें कि इमोशन वाइज अगर देखें तो मार्केट जरूर गिरता है। जहां तक हमें उम्मीद है कि एक बीजेपी या पार्टीज आने की 100 उसके चांसेस हैं कि वो मैंडेट रहता है, लेकिन जब तक ये रिजल्ट जब तक आता है उसके बाद तक भी ये कहीं ना कहीं वोलेटाइल रहने वाला है मार्केट। तो दोस्तों आप इन फंड्स में इस रेट पे आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म अगर आपका पीरियड है 5 ईयर 6 ईयर 8 ईयर्स या मोर देन 5 ईयर्स है तो आप डेफिनेटली मिड कैप फंड में कंसिडर कर सकते हैं। और मोर देन 6 to 7 ईयर्स अगर आपका है तो आप स्मॉल कैप फंड्स में इस टारगेट एनएवीज में आ सकते हैं। दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें,
सब्सक्राइब करें, अपने मैक्सिमम लोगों को जो इस फंड से जाते हैं उसको आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देखें, उनको फ़ायदा हो। और अगर आप चाहें तो अगर आपको रिलेटेड है तो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर या अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसमें मेंशन कर दूंगा। आप चाहें तो अपना मुझसे पोर्टफोलियो भी आप रिव्यू करा सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सारे प्रश्न उसको लेके आगे आगे आपको उसका दूँ। तो तब तक आपको कोई भी क्वेरी हो आप मुझे बेझिझक बात कर सकते हैं। तब तक जय भारत, जय हिंद।